एवरीबॉडी। हेलो फ्रेंड्स। आज हम बातों के कारवां में आपको ले जा रहे हैं गणेश जी के दर्शन करवाने। तो बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, श्री गणेश महाराज की जय। ये तो सब जानते ही हैं कि माता पार्वती ने उपटन से गणेश जी का निर्माण किया था और उनमें प्राण डाले थे और उन्होंने गुफा के बाहर उनको खड़ा कर दिया कि आप यहाँ से किसी को अंदर आने नहीं देंगे। और शिव जी कहीं से वापस आए और उन्होंने देखा ये बालक कौन है। वो गुफा के अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोका। उन्होंने बहुत कोशिश करी पर वो बालक नहीं माना। तो इतना बहस और गुस्सा इतना बढ़ गया कि क्रोध में शिव जी ने उनका सर काट दिया। और फिर उसके बाद माता पार्वती गुफा से बाहर आई। जैसे वो गुफा से बाहर आई तो वो ये दृश्य देखकर हैरान रह गई और बहुत क्रोधित हुई और रोने लग गई कि मेरे बालक का ये आपने क्या किया। तो शिव जी ने उसमें दोबारा से प्राण फूंक दिए और उसको हाथी का सर लगा दिया। तो माता पार्वती ने बोला कि हाथी का सर लगा दिया, इससे तो लोग इन पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो शिव जी ने कहा इनका मजाक कभी नहीं उड़ाया जाएगा, इसको दुनिया में पूजा जाएगा। ये बुद्धि और ज्ञान के देवता होंगे और हर पूजा से पहले इनकी पूजा होगी और इनका नाम होगा गणेश। गणेश यानी कि गणों के ईश, गण यानी कि शिव जी को मानने वाले और ईश यानी कि देवता, गणों के देवता यानी कि हमारे गणेश। और इसी वजह से आज, इसी तरह से आज जो हमारा हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो वो गणेश जी का जन्मदिन है। तो आज हमारे गणेश जी का जन्मदिन है यानी कि गणेश चतुर्थी। तो बोलिए गणेश महाराज की जय। सीमा, ये तो थी गणेश चतुर्थी की कहानी। अब मैं बताना चाहती हूँ कि 10 दिन तक गणेश जी को रखने की प्रथा क्यों शुरू हुई, तुम ही बताओ। महर्षि व्यास थे जिन्होंने महाभारत लिखना चाह रहे थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा कि मैं किसको बुलाऊं। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप गणेश जी को बुलाइए महाभारत लिखने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान है। बिल्कुल। तो गणेश जी ने फिर महाभारत लिखनी शुरू करी, पर शर्त क्या थी कि उन्होंने कहा वेद व्यास जी ने कि मैं बिना रोके बोलूँगा, और गणेश जी ने कहा कि एक शर्त पे ही मैं लिखूँगा कि आप बिल्कुल मेरे को बीच में रोकेंगे नहीं, आप बोलते जाइए, मैं लिखता जाऊँगा। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, पर मेरे श्लोकों को समझ के लिखना होगा। तो इस तरह से वो 10 दिन तक बैठ के महाभारत लिखते रहे। तो 10 दिन तक लिखते लिखते उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया और धूल मिट्टी जम गई। तो वेद व्यास जी ने उनके शरीर से धूल मिट्टी झाड़ी और 10वें दिन के बाद जबकि महाभारत पूरी हो गई तो देखा कि उनका तापमान इतना बढ़ चुका है और धूल मिट्टी झाड़ के उनको स्नान करवाया। तो नदी में स्नान कराने से वो फिर से गणपति अपने असली रूप में आ गए। तो इसी घटना के लिए और इस सारी कथा को बार बार याद रखने के लिए कि गणेश जी ने कितना परिश्रम किया था, ये गणेश का 10 दिन का उत्सव मनाया जाता है। तो ये गणेश चतुर्थी का उत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिन तक मनाया जाता है। लेकिन कई जगह पे लोग इसको 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन अपने हिसाब से कैसे भी पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी सिर्फ भाव चाहते हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। तो हमने आपको 2 कथाएं सुनाई जो कि हम सुनते आए हैं बचपन से, पर इसके पीछे एक ऐतिहासिक कथा भी है। क्योंकि माता पार्वती की कथा सबने सुनी है, ये 10 दिन का जो त्यौहार है इसकी कथा सबने सुनी है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जन्मदिन इनका जैसे होता है उसके बाद 11 दिन बाद हम जैसे नॉर्मल बच्चों को नहलाते धुलाते हैं कि इसलिए भी इनको 11 दिन तक बिठाया जाता है। सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक मान्यता भी है। और ऐतिहासिक कारण ये है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये पहले तो ये गणेश जी का त्यौहार हर घर में मनाया जाता था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इनको सार्वजनिक किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे हो सके, एकजुट हो सकें और गणेश जी की पूजा भी करें और आपस में मिलकर कुछ बातचीत भी करें। क्योंकि उन दिनों अंग्रेज़ों के खिलाफ 1893 में जो मुहिम छेड़ी हुई थी उसके लिए वो सब इकट्ठा होना चाहते थे। 1893 में जब बाल गंगाधर तिलक ने इसको सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू करवाया तो इसलिए करवाया कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ मिल के एकजुट होके कुछ ना कुछ आगे की प्लानिंग करना चाहते थे। तब क्या होता था कि कोई मीडिया नहीं था, कोई फ़ोन नहीं थे, तो मिलने का कोई और तरीका नहीं था।
तो उस टाइम पे यही एक तरीका था कि एक बड़े स्केल पे आप लोग इकट्ठे हो जाओ और आपस में अंग्रेजों के खिलाफ जो बातचीत करनी है वो भी करें और गणेश जी को भी पूजें। बिल्कुल, और तभी से ये सार्वजनिक रूप से बड़े बड़े पंडाल लगा के गणेश जी के उत्सव को मनाया जाने लगा, और अब तो ये घर घर में और हर जगह पे मनाए जाते हैं। और हम देखिए, हम भी अपने घर में गणेश जी लाए हैं, इसलिए कि आपको साथ जोड़ रहे हैं। आइए और हमारे गणेश जी की ब्लेसिंग लीजिए। ये निर्विघ्न और मंगल करता देवता हैं, आपके हर विघ्न को दूर करें, करेंगे, विघ्न दूर करेंगे और मंगल देंगे हमेशा, और हर तरफ आपके घरों में भी खुशहाली आए। आइए आप भी हमारे छोटे से उत्सव में शामिल हो जाइए। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। जय गणपति महाराज। जय गणपति महाराज। दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव। रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभा तो बरा, झुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव। गौरा की राज दुलारे, शिव की आँखों के तारे, गौरा की राज दुलारे, शिव की आँखों के तारे, गुण गाए सारा संसार, गूंजे है तेरी जय जयकार। गौरा के राज दुलारे, शिव की आँखों के तारे, गुण गाए सारा संसार, गूंजे है तेरी जय जयकार। कानों में कुंडल सोहे, माथे पे तिलक सिंदूरी, कानों में कुंडल सोहे, माथे पे तिलक सिंदूरी, भक्तों की मन की करते आशा तुम हरदम पूरी। तुम सा ना देव कोई दूजा, महिमा है तेरी अपरंपार, गूंजे है सारा संसार। गौरा के राज दुलारे, शिव की आँखों के प्यारे, गुण गाए सारा संसार, गूंजे है तेरी जय जयकार।